यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जो है 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है लागू करने जा रही है। Big breaking news coming in. It's a big announcement by the Modi Sarkar. NDA rolls out new pension scheme. This is a unified pension scheme which has been approved. Now a minimum pension has been assured. 23 lakh government employees are going to benefit with this decision of the government. तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि ये स्कीम क्या है, इसके क्या फायदे हैं और जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम था वो इससे कैसे अलग है, और साथ ही साथ जो है आपको रिटायरमेंट के बाद जो है इस पेंशन स्कीम से कैसे फायदा मिल सकता है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि फ्रेंड ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी नए नए वीडियो है वाइमलो फाइनेंशियल के आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी गवर्नमेंट जो लॉन्च करने जा रही है 1 अप्रैल 2025 से वो क्या है। देखो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ना, मेनली जितने भी डिफरेंट जो स्कीम है पेंशन के उसको मर्ज करके जो है एक सिंगल जो है पेंशन स्कीम बनाया गया है। इस पेंशन स्कीम का मेनली एम यही है कि आपका जो पेंशन प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाई करना और लोगों को रिटायरमेंट के बाद जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ये पेंशन स्कीम जो है काफी अच्छा है। आगे और भी समझेंगे कि इस पेंशन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, इस पेंशन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रिटायरमेंट के बाद जो है आपको एक स्टेबल और सिक्योर इनकम मिल सके, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके वजह दूसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ये स्कीम जो है गवर्नमेंट हो या आपकी प्राइवेट सेक्टर हो, ये दोनों सेक्टर के लिए जो है ये स्कीम वर्क करती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये वर्कर को भी कवर करती है। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसमें कि इसके मेन फीचर्स क्या है। देखो, इसमें जो है ना 5 मेन फीचर है इस स्कीम के। सबसे पहला जो है पोर्टेबिलिटी है, इसके बाद जो दूसरा है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, तीसरा जो है एसेसिबिलिटी है, एंड जो चौथा है आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है, एंड जो लास्ट है आपको टैक्स बेनिफिट भी इस पे आपको अच्छा मिल जाता है। अगर पोर्टेबिलिटी को आसान भाषा में समझे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर जाने पर भी आपके पेंशन स्कीम को जो है ना आराम से जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी तरह कोई टेंशन आपको नहीं होगा। इसके बाद अगर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आपको पता है कि आप अपने सैलरी का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हो और आपके एम्प्लॉयर भी जो है इस स्कीम में कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये काफी ज्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके बाद अगर हम लोग एसेसिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या है कि ये स्कीम जो है मेनली सभी के लिए ओपन है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो या आपका प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों के लिए जो है ये ओपन है। तो इसलिए जो है ये आपको एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आपको इस पेंशन स्कीम में जो है पूरा फुल अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता है, कितना कंट्रीब्यूशन आपको जमा हो रहा है, कितना जो है आपके एम्प्लॉयर ने आपको यहाँ पे जमा किया। यानी कि फ्रेंड्स इसमें आपको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी मिलती है। और इसके अलावा हम लोग टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आपको पता है कि आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है इस स्कीम में उसमें जो है आप टैक्स बेनिफिट भी आप ले सकते हो, जो कि हम लोग सेक्शन 80CCC में हम लोग फिल करते हैं, आपको पता है। तो ये सारे जो है की फीचर्स है इस स्कीम का, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम काम कैसे करता है। बहुत लोगों को मन में कंफ्यूजन होगा कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम बात कर ले या ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें या नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें, तो यहाँ पे 3 स्कीम है। तो मैं तीनों का डिफरेंस भी आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला, ये स्कीम काम कैसे करेगा। देखो, इस स्कीम में आप और आपके एम्प्लॉयर सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज जो है पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा है ना, देखो ये फंड जो है प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा जो है इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। और जब आप रिटायरमेंट करते हैं तो उसके बाद जो है यही फंड जो है आपको रेगुलर इनकम या आपको लमसम अमाउंट में जो है आपको ये दिया जाता है। ये चॉइस जो है आप पे डिपेंड करता है, उस समय आपको चॉइस करना पड़ता है कि आपको मंथली इनकम के थ्रू आपको पेंशन चाहिए या आपको लमसम अमाउंट जो है एक फिक्स अमाउंट इसमें आपको चाहिए। तो ये जो है मेनली आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह से ये स्कीम वर्क करता है। अगर आपको ये क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज के बारे में बात करें तो इस स्कीम के बहुत सारे एडवांटेज है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले जो है ये आपको सिंप्लीफिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी आपको प्रोवाइड करती है। एक ही पेंशन अकाउंट के थ्रू आपके सारे कंट्रीब्यूशन मैनेज होते हैं, और चाहे आप जॉब बदले या ना बदले। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसके बाद दूसरा है ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कैसे करती है समझिए।
रिटायरमेंट के बाद एक रिलायबल इनकम सोर्स मिलता है जो आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद तीसरा है, ये आपको बेटर रिटर्न प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के माध्यम से जो है ना, वो ट्रेडिशनल सेविंग से बेटर रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद जो चौथा है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल को जो है रिड्यूस करती है। कैसे करती है समझिए, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मैनेज होता है, इससे पेपर वर्क और पेंशन ट्रैक करने ईजी हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये आपका इंक्लूसिविटी प्रोवाइड करती है। ये स्कीम जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को भी पेंशन कवर करती है ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल वे में काम करती है। कैसे करती है, पेंशन होल्डर जो होता है ना, वो अपने अकाउंट का फुल एसेस होता है ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से ट्रैक कर सके। आपको पता है कि आप अपने पेंशन फंड में जाके जो है अपने इंटरेस्ट को या आपका कितना कंट्रीब्यूशन है उसको पूरा अच्छे तरीके से जो है आप चेक कर सकते हो। तो वही ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो टैक्स बेनिफिट है वो तो आपको पता ही है। तो ये सारे जो है आपको एडवांटेज आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रीवियस जितने भी पेंशन स्कीम थे, चाहे वो ओपीएस हो यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम हो या एनपीएस हो यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम है, जो अभी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये तीनों का हम लोग कंपैरिजन कर लेते ताकि आपको बेस्ट लगे कि कौन सा स्कीम आपके लिए बेस्ट था। अगर यहाँ पे हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो मैं इसमें क्लेरिफाई कर दूँ कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम था ना, मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था। इसमें जो है आपको फिक्स पेंशन मिलती थी जो आपकी लास्ट रोज सैलरी के बेसिस पर कैलकुलेट होता था, और ये एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी, पर इसका बर्डन गवर्नमेंट पर ज़्यादा होता था। इसके बाद हम लोग एनपीएस की बात करें, नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें, तो आपको पता है कि एनपीएस जो है 2004 में आया था, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से 2004 में लागू किया गया था। तो मेनली क्या है ना कि ये एक मार्केट लिंक पेंशन स्कीम था जिसमें आपका पेंशन फंड मार्केट में इन्वेस्ट होता था और इसमें फिक्स रिटर्न नहीं मिलते थे, पर आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता था कितना आपको रिटर्न मिलेगा, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल था और ये ज़्यादा रिस्की भी होता था। बट अगर हम लोग यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करें तो ये एक जो है नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जो कि एनपीएस और ओपीएस का एक तरीके का हाइब्रिड वर्जन बोल सकते हैं। इसमें जो है आपको पोर्टेबिलिटी भी मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है, एक्सेसिबिलिटी भी मिल जाती है और ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है, और इसका मेन पर्पस यही था कि किसी को एक रिलायबल और सिक्योर रिटायरमेंट प्लान मिल सके। तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है ना आपको क्या यहाँ पे ऑफर किया जाता है। देखो यहाँ पे अगर बिल की बात करें तो कोई भी एम्प्लॉय अगर अपनी सर्विस का 25 साल कंप्लीट करता है और उसका लास्ट ईयर का यानी कि लास्ट जो 12 मंथ का जो भी उसका बेसिक पे होगा ना, उसका 50% जो है उसको पेंशन में दिया जाएगा पर मंथ, है ना। तो कैसे होगा ये सारे चीज हम आपको बात करेंगे पूरे कैलकुलेशन के साथ में। तो यहाँ पे इसके अलावा समझते हैं कि यहाँ पे मिनिमम जो है सर्विस टेन्योर कितना रखा गया है। देखो मिनिमम अगर आप 10 साल भी काम करते हो तो 10,000 रुपये जो है आपका मंथली पेंशन तो आपको आएगा ही आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, कैलकुलेशन में आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पूरा क्लेरिफाई हो सके कि आपको पेंशन कितना मिलने वाला है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पेंशन होल्डर है अगर उसकी वाइफ है तो पेंशन होल्डर का अगर डेथ हो जाता है तो उस केस में उसकी वाइफ को जो पेंशन आता था उसका 60% जो है अमाउंट उसको मिलेगा। 60% अमाउंट क्या, 60% जो है उसका पेंशन रनिंग होगा। तो ये सारे चीज़ जो है मैं कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका बेसिक पे यहाँ पे 60,000 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो आपका लास्ट 12 मंथ का बिफोर रिटायरमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे 60,000 है तो और आपने अपने सर्विस का जो है 25 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो आपका पेंशन है 60,000 का 50% कितना हो गया 30,000। तो 30,000 जो है ना आपका यहाँ पे पेंशन स्टार्ट हो जाएगा हर एक महीने का आफ्टर रिटायरमेंट। इस बात का ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर इनकेस अगर एम्प्लॉय का डेथ हो गया, जो भी पेंशन होल्डर है उसका डेथ हो गया, तो उनकी वाइफ को जो है 60% जो पेंशन मिलता था उसका अमाउंट जो है उनको मिलते रहेगा। तो यानी कि अगर उनका 30,000 है यहाँ पे तो इसके हिसाब से उनका 60% 18,000 रुपये जो है उनकी फैमिली को यानी पेंशन मिलते रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है, यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होगा। तो इसी तरह से जो है आप डिफरेंट जो भी बेसिक पे होगा उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक ओवरऑल कंक्लूजन मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट देता था, बट ये जो न्यू पेंशन स्कीम है आया हुआ है अभी
जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये हर एक सेक्टर को यहाँ पे अच्छे से और इक्वल जो है पेंशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी, पोर्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो है ट्रांसपेरेंसी है, एसेसिबिलिटी है, और इसमें टैक्स रिलीफ भी है। तो यहाँ पे जो है आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।